गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट में 15 ग्रुप एलिमेंट्स की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरह से 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन डिस्कशन। फर्स्ट लाइन है दीज एलिमेंट्स रिएक्ट to form two series of halides EX3 and EX5। यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके सीरीज में 2 हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। कौन कौन से हैं? EX3 एंड EX5। ये जनरल फॉर्मूला है हैलाइड्स का। तो यहाँ पर E हमारे पास क्या है? E है 15 ग्रुप कोई भी एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, कोई भी 15 ग्रुप एलिमेंट्स। और X क्या है? हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से कोई भी हैलोजन एटम। अब एग्जांपल्स अगर चेक करें तो NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3 एंड BiCl3, ये ट्राई हैलाइड्स के एग्जांपल हैं क्योंकि 3 हैलोजन एटम अटैच हैं। तो ये क्या है? ट्राई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स। उसके बाद अगर हम सेकंड चेक करें तो सेकंड है हमारे पास PCl5, फिर है AsCl5, SbCl5 एंड BiCl5। ये हमारे पास है पेंटा हैलाइड्स, पेंटा हैलाइड्स, क्योंकि यहां पर 5 हैलोजन एटम्स 15 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ अटैच हैं। ये मैंने यहां पर क्लोरीन का एग्जांपल लिया है। आप यहाँ पर ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन एटम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन चेक करते हैं। ये तो हमारे पास हो गई फर्स्ट लाइन जिसमें EX3 और EX5 टाइप जो हैलाइड्स फॉर्मेशन हुआ है वो हमने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ लिया है। सेकंड लाइन चेक कीजिए, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं करता है। उसका रीजन भी दिया हुआ है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अब आपने यहां चेक किया होगा कि नाइट्रोजन NCl3 ट्राई हैलाइड तो फॉर्म कर रहा है लेकिन यहां पर पेंटा हैलाइड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, मतलब NCl5 फॉर्म नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या है? देखिए, उसका रीजन है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। कैसे? NCN नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो यहां पर S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। और यहां पर सेकंड सेल कौन सी है? लास्ट सेल, सेकंड सेल है यहां पर लास्ट सेल 2s2। अब आप चेक कर सकते हैं सेकंड सेल में P सबसेल और S सबसेल प्रेजेंट होते हैं, यहां पर D सबसेल प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जब D सबसेल ही नहीं रहेगा तो डी ऑर्बिटल्स कहां से प्रेजेंट हो जाएंगे? वो भी नॉन अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब होगा क्या इससे कि केवल इसके पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ तो कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नहीं, तो इसलिए NCl3 की अगर हम बात करें, NCl3 की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 क्लोरीन एटम है। ये 3 क्लोरीन एटम एक एक क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को, अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहां पर चेक कीजिए, यहां पर लास्ट सेल हमारे पास थर्ड सेल है और थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें S में 2 है और P में 5 है। यहां पर हम इसे बना लेते हैं 1 2, ये 3s2 है और यहां पर P के अंदर अगर हम चेक करें तो हमारे पास 3p5 है, 1 2 3 4 5। अब केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कंप्लीट पेयर होने पर, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने पर क्लोरीन को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है। ठीक है, तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। आप चेक कीजिए, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर
शेयर हो जाएगा। ये तो हो गया एक क्लोरीन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा, तो सेकंड क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर हो जाएगा, ये तो यूज हो गया। ठीक है, फिर सेकंड क्लोरीन के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी यहाँ यूज हो गया। और थर्ड क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन है, वो भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, जिससे क्या हुआ कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने इन तीन p अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली पेयर कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं NCl5 की, NCl5 की, तो यहाँ 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा है, 2 क्लोरीन एटम यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, उनको शेयर करने के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बची है। क्योंकि अगर यहाँ पर d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते तो ये अपने आप ही NCl5 फॉर्म कर देता, लेकिन बाकी बचे हुए 2 क्लोरीन्स के लिए यहाँ d ऑर्बिटल क्या है, नॉन अवेलेबल, जिससे जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये खुद को एक्सपेंड नहीं कर पाता, और जब ये एक्सपेंड नहीं करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म नहीं होंगे। बातों पे ध्यान दीजिए, अगर ये एक्सपेंड नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब s के इलेक्ट्रॉन d में जंप नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म नहीं होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म नहीं होते हैं तो यहाँ पर 5 क्लोरीन भी अटैच नहीं हो सकते। इसलिए लिखा हुआ है नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, मतलब NCl5 किस लिए फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल्स नॉन अवेलेबल हैं, d ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कौन सी है, सेकंड सेल। सेकंड सेल में s है और p है, केवल d ही नहीं है, d की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड नहीं होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर केवल 3 ही क्लोरीन अटैच हो सकते हैं, 5 क्लोरीन अटैच नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में 2 NCERT लाइंस को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट NCERT लाइन है पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो जो पेंटाहेलाइड्स हमारे पास है ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, वो मोर कोवेलेंट नेचर रखते हैं किसके अपेक्षा, ट्राइहेलाइड्स के अपेक्षा। एग्जांपल अगर चेक करें तो एग्जांपल हमारे पास है PCl5 एंड PCl3। PCl5 क्या है, पेंटाहेलाइड है, और PCl3 ट्राइहेलाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मोर कोवेलेंट नेचर किसका है, पेंटाहेलाइड्स का। ठीक है, तो इसका रीजन चेक कर लेते हैं। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट, अब इसका जो रीजन है वो फैक्ट के साथ दिया हुआ है, दैट इन पेंटाहेलाइड्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट्स व्हाइल इन केस ऑफ ट्राइहेलाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पेंटाहेलाइड्स हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, मतलब फास्फोरस में यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और PCl3 में फास्फोरस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये फैक्ट के साथ रीजन है, लेकिन केवल +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से ये पता तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर मोर कोवेलेंट नेचर PCl5 का है और लेस कोवेलेंट नेचर PCl3 का है। तो उसके लिए चेक करते हैं, देखिए, since elements in +5 oxidation state will have more polarizing power, यहाँ पर दिया हुआ है कि जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है उनमें पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम सबसे ज्यादा होती है देन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी अपेक्षा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की अपेक्षा। जिन एलिमेंट्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी अपेक्षा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें पोलराइजिंग इफेक्ट, पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। अब सबसे पहले हमें पोलराइजिंग पावर को समझना है कि पोलराइजेशन पावर होती क्या है, जिससे हम इस टॉपिक को कंप्लीटली समझ सकें। देखिए, पोलराइजिंग पावर को मैं सिंपली वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास एक स्मॉल साइज कैटायन है, ये हमारे पास है स्मॉल साइज कैटायन, स्मॉल साइज कैटायन, और ये हमारे पास एक है लार्ज साइज एनायन, ये हमारे पास है लार्ज साइज एनायन, लार्ज साइज एनायन। ठीक है, तो जब हमारे पास एक तो स्मॉल साइज कैटायन है और एक है लार्ज साइज एनायन, इस टाइम ये स्मॉल साइज कैटायन स्ट्रांगली लार्ज साइज एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यदि स्मॉल साइज कैटायन स्ट्रांगली लार्ज साइज एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स इटसेल्फ
अट्रैक्ट करता है तो एनायन की जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड हो जाती है, शेप जो होती है वो विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट। ठीक है, पोलराइजेशन इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया, जब स्मॉल साइज कैटायन स्ट्रांगली लार्ज साइज एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और उन्हें लॉस और गेन की टेंडेंसी से हटाकर शेयरिंग की टेंडेंसी में ले आता है। किस में ले आता है? शेयरिंग की टेंडेंसी में, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? कैटायन की तरफ, तो यहाँ पर लॉस और गेन कहाँ हो रहा है? यहाँ पर तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि अट्रैक्ट किए हैं कैटायन ने, कुछ तो इलेक्ट्रॉन कैटायन के पास चले जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन किसके पास रह जाएंगे? एनायन के पास रह जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर ही तो हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वही किस तरह के बॉन्ड फॉर्म करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो उनका नेचर कैसा हो जाएगा? कोवेलेंट नेचर हो जाएगा। अब पोलराइजेशन इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया कैसे होता है कि जब स्मॉल साइज कैटायन लार्ज साइज एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। लेकिन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पोलराइजेशन इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, फास्फोरस में PCl5 भी है, फिर SbCl5 भी है, BiCl5 भी है, तो इन सब में पोलराइजेशन इफेक्ट का जो अलग अलग ऑर्डर है वो भी तो चेक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो फैक्टर है वो है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन पहला फैक्टर है कि पोलराइजेशन इफेक्ट कब मैक्सिमम रहेगा? जब हमारे पास कैटायन का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल साइज होना चाहिए। कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल साइज होना चाहिए। सेकंड जो फैक्टर है वो है लार्ज साइज ऑफ एनायन। लार्ज साइज ऑफ एनायन सेकंड जो फेवरेबल फैक्टर है पोलराइजेशन इफेक्ट का वो कौन सा है? एनायन का, कि इसमें जो एनायन का साइज है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। ये बात क्लियर है। इसी तरह से थर्ड हमारे पास है चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये मैक्सिमम होना चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैटायन पर रहेगा उतना ही पोलराइजेशन इफेक्ट भी मैक्सिमम रहेगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए, एक तो है हमारे पास PCl5 और एक है हमारे पास PBr5। ठीक है, एक तो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और एक है फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। अब अगर हम हैलोजेंस का ऑर्डर चेक करें तो हैलोजेंस में कैसे है? देखिए, हैलोजेंस है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब हम फ्लोरीन टू आयोडीन मूव करते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ चेक कीजिए, फास्फोरस तो सेम है लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ दोनों अलग अलग हैलोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पेंटाहेलाइड्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैंने इसे ट्राईहेलाइड्स से कंपेयर नहीं किया है। पेंटाहेलाइड्स में अगर चेक करता हूं तो मोर कोवेलेंट नेचर किसका रहेगा? PBr5 का। PBr5 का क्यों रहेगा? क्योंकि कैटायन जो हमारे पास है फास्फोरस, ये तो सेम साइज है, इसका तो साइज सेम रहेगा। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज ब्रोमीन के साइज से क्या होता है? कम होता है। क्लोरीन हमारे पास क्या है? एनायन है। ये हो गया एनायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हम शो कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर PBr5 में कोवेलेंट नेचर मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लार्ज साइज एनायन प्रेजेंट है। लार्ज साइज एनायन प्रेजेंट है और जो फेवरेबल फैक्टर है किसका? पोलराइजेशन इफेक्ट का। किसका? पोलराइजेशन इफेक्ट का। अब हम इसे ट्राईहेलाइड से कंपेयर करते हैं। देखिए, ट्राईहेलाइड से कंपेयर करने में देखिए यहां पर है PCl5 और एक है PCl3, जैसा हमने ऊपर भी लिखा है। एक है PCl5 और एक है PCl3। तो मेनली यहाँ पर ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड के बारे में ही कहा गया है। यहाँ लिखा हुआ है सिंस एलिमेंट्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड इज मोर इन पेंटाहेलाइड्स। तो यहाँ पर पेंटाहेलाइड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा
जो उसके बॉन्ड्स में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पर मैं इसे डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है PCl3 की, फास्फोरस, क्लोरीन, 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 और सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास है PCl5 की। PCl5 में देखिए फास्फोरस, क्लोरीन, 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 क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन्स एक्स्ट्रा हैं, यहाँ PCl5 में 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा हैं, और अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो फास्फोरस है और क्लोरीन है दोनों के दोनों साइज में भी सेम है, लेकिन चार्ज में डिफरेंट है। चार्ज में डिफरेंट कैसे है कि यहाँ पर तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 -1 -1, यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 -1 -1 -1 एंड -1। अब यहाँ पर साइज का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, यहाँ पर चार्ज ऑफ कैटायन का कॉन्सेप्ट काम करेगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक फेवरेबल फैक्टर कौन सा है, चार्ज ऑन कैटायन, कि कैटायन पर चार्ज अगर मैक्सिमम है तो कोवेलेंट नेचर भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फास्फोरस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इस पर +5 चार्ज आ चुका है, तो ये जो कैटायन है ये स्ट्रांगली वे में इन एनायंस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड्स हमारे पास, ये जो बॉन्ड्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं ये कैसे हो जाएंगे, कोवेलेंट नेचर के हो जाएंगे। बात को दोबारा से समझिए कि मैंने आपको थर्ड फेवरेबल फैक्टर बताया था, आपको आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि चार्ज ऑन कैटायन भी एक फेवरेबल फैक्टर है, किसका, पोलराइजेशन पावर का, पोलराइजेशन इफेक्ट का, कि चार्ज अगर मैक्सिमम है कैटायन पर, एनायन पर नहीं, चार्ज अगर मैक्सिमम है कैटायन पर, तो कैटायन पर चार्ज मैक्सिमम होने की वजह से पोलराइजेशन इफेक्ट मैक्सिमम हो जाता है और कोवेलेंट नेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है, +5 चार्ज है जो इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी लाइंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको पोलराइजेशन पावर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और किस तरह से पेंटाहेलाइड्स का जो कोवेलेंट नेचर है ये ट्राईहेलाइड से मैक्सिमम होता है, ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। और लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स इज मोर इन पेंटाहेलाइड्स। जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो पेंटाहेलाइड्स के बॉन्ड में, मतलब PCl5 के बॉन्ड्स में मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी लाइन है, all trihalides of these elements except those of nitrogen are stable। अब यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी ट्राईहेलाइड्स हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट्स के जितने भी ट्राईहेलाइड्स हैं वो सब के सब स्टेबल होते हैं, किसको छोड़कर, केवल नाइट्रोजन ट्राईहेलाइड्स को छोड़कर। नाइट्रोजन के जो ट्राईहेलाइड्स हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। अगर नेक्स्ट लाइन चेक करते हैं, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन टू बी स्टेबल। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो केवल एक ही ट्राईहेलाइड है जो स्टेबल होता है, NF3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन का जो बिहेवियर होता है वो एनोमलस होता है, वो बिल्कुल एबनॉर्मल होता है रेस्ट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसके जो हेलाइड्स हैं, ट्राईहेलाइड्स हैं, वो भी लेस स्टेबल होते हैं। NF केवल एक नोन कंपाउंड है ट्राईहेलाइड्स में जो हम जानते हैं। बाकी अगर हम बात करें NCl3 की, तो NCl3 क्या है, एक्सप्लोजिव है, ये वेरी लेस स्टेबल है, एक्सप्लोजिव है, बहुत तेजी से एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें NBr3 एंड NI3, ये दोनों की दोनों कंपाउंड्स केवल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। जब ये अमोनिएटेड कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, तब ये स्टेबल होते हैं, अदरवाइज ये नॉट नोन है। ठीक है, इन कंपाउंड्स को प्योरली NBr3 और NI3 की फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं ट्राईहेलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। अब इन्होंने कहा है कि ट्राईहेलाइड्स और पेंटाहेलाइड्स दोनों ही कोवेलेंट नेचर के होते हैं, बशर्ते ये है कि पेंटाहेलाइड्स ज्यादा कोवेलेंट नेचर शो करते हैं और ट्राईहेलाइड्स कम कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा है कि
कि ट्राईहेलाइड्स का जो कोवेलेंट नेचर होता है वो तो ठीक है कि प्रिडोमिनेंटली वो कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, केवल एक को छोड़कर BiF3 बिस्मथ ट्राईफ्लोराइड। अब इसका रीजन चेक कीजिए, देखिए हमारे पास है BiF3। अगर हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स को चेक करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। तो बिस्मथ सबसे लास्ट में है और इसका साइज क्या है, लार्ज साइज, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास हो गया कैटायन। क्या है, कैटायन, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो कैटायन का साइज अगर कैसा है, लार्ज है, तो वहां पर पोलराइजेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं पोलराइजेशन इफेक्ट के, वहां पर स्मॉल साइज होना चाहिए कैटायन का। बात को समझिए, यहां पर है लार्ज कैटायन उसका अनफेवरेबल फैक्टर है, मतलब लार्ज साइज अगर कैटायन का है तो पोलराइजेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखिए ये है एनायन, और एनायन का साइज यहाँ पर क्या है, स्मॉल है। एनायन का साइज क्या है यहाँ पर, स्मॉल, क्योंकि अगर हम चेक करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम रहेगा, जिसकी वजह से ये भी अनफेवरेबल फैक्टर है किसका, पोलराइजेशन पावर का। मतलब यहाँ पर दोनों ही जो फैक्टर हैं, कैटायन भी और एनायन का साइज भी, ये दोनों ही बिल्कुल इनवर्स नेचर शो कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, पोलराइजेशन पावर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पर कोवेलेंट नेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कोवेलेंट नेचर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। और कोवेलेंट नेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि आयोनिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एक बार दोबारा समझिए कि यहाँ पर बिस्मथ का जो साइज है वो लार्ज है, तो एक जो कैटायन है हमारे पास, इसका साइज लार्ज होने की वजह से पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी तरह से साइज ऑफ एनायन यहाँ पर लार्ज ना होकर स्मॉल है, यहाँ पर भी ये पोलराइजेशन इफेक्ट के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोवेलेंट नेचर तो डिक्रीज कर जाएगा और आयनिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि BiF3 को छोड़कर बाकी सभी ट्राईहेलाइड्स कौन सा नेचर शो करते हैं, कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी NCERT लाइंस कंप्लीटली समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।